नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, महाराष्ट्र में और खास तौर से मुंबई पुलिस, क्या कहा जाए, कल से पूरे देश भर में इन्होंने खाकी वर्दी पर ऐसा दाग लगाया है, एक के बाद एक। मुंबई पुलिस के ईमानदार ऑफिसर एक तरफ हैं और ये बेईमान ऑफिसर, ये भ्रष्ट ऑफिसर उस ईमानदार ऑफिसर की बोलती बंद कर देते हैं, उन्हें किसी लायक नहीं छोड़ते हैं। और इन भ्रष्टाचारियों की वजह से पूरा देश शर्मसार हो रहा है। दिशा सुशांत के केस में इन भ्रष्टाचारियों ने क्या गुल खिलाया, उसे आप सबने देखा, जिसे हम लोग चेकमेट दे रहे हैं। और कल हाईकोर्ट का एक फैसला आया है। किसकी गलती है? जांच एजेंसी की, पुलिस की, अदालत की, या उस वक्त की सरकार की? सोनिया और पवार की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की। और कांग्रेस पार्टी की बेशर्मी जग जाहिर हो गई है। शरद पवार की पार्टी की बेशर्मी जग जाहिर हो चुकी है। शरद पवार के ऊपर दाऊद के साथ सीधे संबंध रखने के संगीन आरोप लगे हैं। और ये आरोप उन्हीं की पार्टी के, उनके सहयोगी दल के लोग लगाते रहते हैं। आज जब पूरा देश न्याय के बारे में सोच रहा है, चिंतित है, एक देश के रूप में भारत में क्या हो रहा है, और खास तौर से महाराष्ट्र कहलाने वाले राज्य में क्या हो रहा है और मुंबई में क्या हो रहा है। आज हमारे साथ नीलेश ओझा जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है नीलेश जी, आपका बहुत स्वागत है नीलेश जी। एक बात तो तय हो गया है, जिस प्रकार से दिशा सुशांत में पुलिस की कारगुजारी सामने आई, मुंबई पुलिस की बेशर्मी, बेहयाई, निर्लज्जता, कोई भी अलंकरण दें आप, वो कम पड़ेगा। इस केस के बाद ये बेहयाई, बेशर्मी अब साबित हो रही है। अब ये जो कल जो फैसला आया है, उस पर आपकी टिप्पणी क्या है और अब इसका फॉलोआउट क्या होगा? देखिए, मेरे हिसाब से ना, पहली चीज ना, जल्दबाजी होगी, कोई फाइनल कंक्लूजन निकलना। रीजन बोलता हूं। रीजन है कि कई हाई कोर्ट के जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने बाद में खारिज किए, सेट असाइड किए। तो ये जजमेंट फाइनल नहीं है। लेकिन ऐसा ये जजमेंट में वो गेट खोल, अगर इस जजमेंट का ओपनिंग पैरा देखे तो इसमें जस्ट कोर्ट ने, हाईकोर्ट ने जो है, ये नहीं लिखा है कि वो सब एक्विटल, बेनिफिट ऑफ डाउट। ये लिखा है कि इन्होंने झूठा स्टोरी बनाया पुलिस ने कि हमने केस सॉल्व कर लिया है। मतलब इस टाइप का ऑब्जर्वेशन ओपनिंग पैरा है कोर्ट का, तो ये बहुत सीरियस है। अभी मैं आता हूं मेन मुद्दे पे। क्या है, एक इसमें टर्म है, A problem well stated is a problem half solved। तो उसका एनालिसिस अगर अच्छे से कर लेंगे तो आधा सॉल्यूशन उसके एनालिसिस में मिल जाता है। और कैसा है कि ये हमारा उंगली में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है, सर में दर्द, ये देखने की वजह होल बॉडी सीटी स्कैन अगर कर लेंगे ना, तो और एनालिसिस अच्छा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने और बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस मतलब ड्रॉ करके रखे। इसका मतलब क्या, अगर किसी केस में कुछ आरोपी छूट गए और निर्दोष छूट गए, यहां तो कोर्ट ने स्ट्रिक्चर के साथ छोड़ दिया, पर अगर निर्दोष छूट गए तो इसका मतलब क्या होता है? इसका पहला मतलब निकलता है कि जैसा अभी ये हाईकोर्ट की ऑर्डर कह रही है, तो पहला मतलब क्या निकलता है? निर्दोष लोगों को आपने आरोपी बना के चार्जशीट किया, ये इतने सालों तक जेल में रखा और उनके अधिकारों का हनन हुआ, आपने मिसयूज किया पुलिस मशीनरी को, स्टेट मशीनरी को, जनता के पैसे को। ये पहला मतलब निकलता है। दूसरा मतलब क्या निकलता है? दूसरा मतलब यह निकलता है कि अगर यही आरोपी थे, अगर पुलिस वालों का कहना है
आपने जानबूझकर चार्जशीट में ऐसी गलतियां रखी, या तो खुद पैसे खाके या आपके कोई लीडर मिनिस्टर, उस समय के होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर जो भी थे, उनके कहने पे आपने इसमें खुद ऐसी जानबूझ के मतलब गलतियां रखी कि आरोपी बाद में छूट जाए। ऐसे केस में भी पहला केस, उसमें पुलिस वाले को प्रोसिक्यूशन का यह है, सेकंड केस है उसमें भी पुलिस वाले को प्रोसिक्यूशन का प्रावधान है। मैं आपको उसका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भेजता हूं, ये सब देश के जनता के लिए भी काम का है। ये है, एक मिनट, हाँ, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस किशन भाई 2014 वॉल्यूम 5 SCC 108। तो ये जजमेंट क्या कहता है कि दोनों कंडीशन में अगर आपने झूठा फंसाया किसी को या फिर आपने अपने इन्वेस्टिगेशन फॉल्टी किया आरोपी को बचाने के लिए, दोनों कंडीशन में पुलिस अधिकारी सजा का हकदार है। तो निर्दोषों को फंसाया है, उसमें सेक्शन लगते हैं आईपीसी के जो 211 है, और मर्डर का क्या चार्ज लगा है ना, तो इसमें लगता है आईपीसी 194। तो इसमें पुलिस अधिकारी को उम्र कैद और 10 साल से नीचे नहीं, मिनिमम 10 साल सजा देना ही पड़ेगा, ये चार्ज। और अगर ये आरोपी को फांसी हो जाती और बाद में पता चलता कि ये झूठा केस था, तो फिर वो पुलिस अधिकारी को भी फांसी का प्रावधान है 194 में, तो उसका जो भी करस्पॉन्डिंग सेक्शन है अभी बीएनएस का। तो ये एक उसका लॉ है। दूसरा लॉ क्या है कि आरोपी को बचाने के लिए रिकॉर्ड झूठे बनाए, तो उसमें पुलिस अधिकारी के लिए सजा का प्रावधान है आईपीसी 218 और 201 अदर सेक्शन, और उसमें 409 भी आईपीसी लगता है। आपने पुलिस मशीनरी का दुरुपयोग आरोपी को बचाने के लिए किया, जबकि आपकी जिम्मेदारी थी उसको प्रोसिक्यूट करना और न्याय देना। तीसरी एक पॉसिबिलिटी है, चार्जशीट भी ठीक चला गया, लेकिन कोर्ट के समय विटनेस ही हॉस्टाइल हो गया, मतलब जो आए विटनेस थे वो हॉस्टाइल हो गए। हॉस्टाइल हो गए मतलब उन्होंने पुलिस के स्टेटमेंट में लिखा था, लेकिन कोर्ट में कहा कि नहीं नहीं मेरा स्टेटमेंट नहीं है, या फिर अपना बयान बदल दिया। ऐसे कंडीशन में फिर पुलिस अधिकारी को सजा नहीं होगी, फिर वो विटनेस का प्रोसिक्यूशन होगा परजुरी में। तो इसके लिए प्रावधान है 344 सीआरपीसी में कि ऐसे इसको, मतलब अभी 383 ऑफ बीएनएसएस, कि ऐसे इसमें वो विटनेस के ऊपर परजुरी का सेक्शन लगेगा आईपीसी 192 एंड अदर्स। ये एक हो गया। उसके बाद में और एक पॉसिबिलिटी है कि केस सही था, चार्जशीट भी सही थी, लेकिन जब केस का ट्रायल चल रहा था तब पुलिस ने और सरकारी वकील ने मिलकर कोर्ट में रिलेवेंट चीजें पेश नहीं की, कोर्ट को गुमराह किया, डॉक्यूमेंट आने नहीं दिए, आरोपी की तरफ से झूठे डॉक्यूमेंट आए, एविडेंस आए, उसको ऑब्जेक्शन नहीं लिया और आरोपी को छूट जाने दिया। ऐसे कंडीशन में वो सरकारी वकील और वो पुलिस अधिकारी के ऊपर प्रोसिक्यूशन ऑर्डर किया है खुद बॉम्बे हाई कोर्ट ने, कमलाकर भावसार का 2002 ऑल एमआर क्रिमिनल, पेज नंबर शायद 2600 ऐसा कुछ है वो। तो ये एक जजमेंट आपको नेट पे मिल जाएगा। तो ये जो उसमें तो जब केस चला था ना हाई कोर्ट में, तो उस समय जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने बोला कि जो जज के ऊपर भी प्रोसिक्यूशन कीजिए आप। तो हाईकोर्ट ने बोला वो प्राइमा फेसी उतना स्ट्रांग नहीं लग रहा है कि जज भी मिला हुआ था आरोपी के साथ, लेकिन ये सरकारी वकील का तो क्लियर दिख रहा है। सरकारी वकील, वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, वो जिसने पंचनामा किया, जिसने डायरेक्ट डिक्लेरेशन किया, आरोपी का वकील, वो पुलिस अधिकारी, सबको नोटिस निकाला
बॉम्बे हाईकोर्ट